आपको क्या लगता है कि इमरान खान इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर सरेंडर करने की भी बातें चल रही हैं कि हो सकता है वो सरेंडर कर दें? क्या कुछ हो सकता है? उनको 18 तारीख को कोर्ट के सामने आना है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो वर्चुअली प्रेजेंट हो जाए, लेकिन कोर्ट इज नॉट रेडी सो फार फॉर दैट. व्हाट कुड हैपन ऑन 18th ऑफ मार्च? आर देयर चांसेस दैट ही माइट सरेंडर या फिर एक बहुत ही फार-फेच्ड आइडिया है? मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक अगर बहुत ही कोई लास्ट रिजॉर्ट चॉइस हुई तो वो सरेंडर की होगी, बिकॉज much as maybe the पॉलिटिकल जो पार्टीज का जो सेटअप होता है उसके हवाले से वो उसको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग अपनी पॉलिटिक्स को क्लासिफाई और ग्रुप करते, बट it is basically the Imran Khan charisma that pulls people to the crowds and I mean to his rallies. Alia, you were right that Imran Khan does carry a charismatic aspect to his personality, but he's also seen in current times as someone who doesn't have any respect for the law. He's trying to avoid the court. He thinks that he's above the law. What kind of a message is he really sending out, otherwise when you look at these aspects? नीलू, अगर इसको उस चीज से बैलेंस किया जाए कि जिस तरह से जो प्रेजेंट सेटअप है, उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो लॉ है उसको ट्वीक करके और अपने सारे केसेस जो हैं वो माफ करवाए, और ऐसे लोग जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे बिकॉज उनको अरेस्ट का खतरा था, मसलन शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, वो भी वापस आ गए. और बहुत ये खबर भी चल रही है कि ये इलेक्शंस को आगे करने के पीछे एक जो रीजनिंग है PMLN की, वो ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर अब जो भी एलिगेशंस है उनको कंप्लीटली वाइप आउट करा दिया जाए. जो रह गई है अकाउंटेबिलिटी लॉ में अमेंडमेंट की स्पेस, उसको भी करके, अगर तो ये पाकिस्तान के लोगों ने ना देखा होता तो शायद एक लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इस बात से अग्री करता कि वो लॉ को अवॉइड कर रहा है इमरान खान और वो कोर्ट्स में अपीयर नहीं होना चाहता. लेकिन वो जो काउंटर एविडेंस है ऑफ हाउ द लॉ हैज बीन यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ रेगुलराइज द प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप, उसके परव्यू में ये बात थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाती है. और इंटेलेक्चुअल्स भी काफ़ी हद तक इस बात को मानते हैं कि अगर ये नहीं पेश हो रहा तो दूसरे तो उससे भी एक हाथ आगे जाकर उन्होंने तो अपने केसेस ही ख़त्म करवा लिए. नहीं, लेकिन जब वो एक भ्रष्टाचार विरोधी एक कैंपेन लेकर और उसके बारे में जब इमरान खान बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि देखिए शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट है उसमें तो 60% से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो बेल पे छूटे हुए हैं. जी जी जी, वो यही है ना कि वो बेल्स किस लिए मिली हैं उनको, क्योंकि वो बेसिकली लॉ में अमेंडमेंट आई है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. और दूसरा यही जो मैं आपको बता रही थी कि इमरान खान ने ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलराइज की है कि ये सब केसेस जो मेरे खिलाफ बनाए हैं, और वाकई में अगर देखा जाए देयर आर अबाउट 85 केसेस FIRs अगेंस्ट हिम. सम ऑफ देम आर फ्रैंकली स्पीकिंग क्वाइट मतलब काफ़ी वो नॉनसेंसिकल भी हैं. मसलन वो जो एक मेंटली रिटार्डेड एक वर्कर जिले शाह जिसकी डेथ हुई है, और इमरान खान ने बहुत एम्पथाइज किया कि उसको भी नहीं छोड़ा, एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे को जो इनका सपोर्टर था, उसके बारे में भी इमरान खान के ऊपर ही उसके मर्डर का पर्चा काट दिया. तो दूसरी तरफ से भी मतलब नैरेटिव जो है वो इतनी बिलीवेबल नहीं है, और शायद इस वजह से भी. और असैसिनेशन अटेम्प्ट
ये इस बात को भी हमें सामने रखना पड़ेगा कि वो असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है, जिसको डाउन प्ले कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो अगर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उसको सच समझते हैं, तो इमरान खान का कहना यही है कि देयर इज अ ग्रैंड प्लान, द लंदन प्लान विच ही कॉल्स इट, जिसमें उनकी असैसिनेशन जो है वो बहुत इमिनेंट है। और चूंकि ये लोअर कोर्ट्स में उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, तो गालिबन जो ये लंदन प्लान की बात इमरान खान कर रहे हैं कि भाई जो इंटेंट है वो उनको मार डालने का है या कुछ उनको मार डालने की एक साजिश रची जा रही है, खुदा न खास्ता अगर कुछ इमरान खान को हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? आई मीन लाइक first of all, of course, there is a possibility that he might surrender, he might get arrested. और सबसे बड़ा जो इमरान खान को डर है वो यही है कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो क्या कुछ हो सकता है? मान लीजिए उनकी जान को कुछ खतरा हो गया या फिर से कुछ एक assassination bid आता है, what are you expecting? ये जो अभी एक राउंड ऑफ इलेक्शंस जो नेक्स्ट है, जब भी होता है वो, अगर ये वाला जो शेड्यूल्ड इलेक्शंस है 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के, इनको डाइवर्ट कर भी दिया जाता है या पोस्टपोन कर भी दिया जाता है, तो अगले 1-1.5 साल में तो इलेक्शंस होने ही हैं। तो अनलेस के ये जो प्रेजेंट 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके और वापस समझे इलेक्टेबिलिटी के उसमें परव्यू में नहीं आ जाती, तो इमरान खान के बाद की भी जो पीटीआई की लेगेसी है, एक दफा तो लोग उसको चांस देंगे, क्योंकि शायद नजर नहीं आता लेकिन काफी यंग लीडर्स भी हैं जो पीटीआई में काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेकंड टियर लीडरशिप पीटीआई में नहीं है ऑब्वियसली इतनी वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को शायद इंटीरियर सिंध में पॉपुलैरिटी हासिल है, लेकिन PMLN हैज रियली लॉस्ट its ground in Punjab and it never had inroads in any other province anyways. चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ पाकिस्तान में होता है, और खासकर 18 मार्च को जब वो कोर्ट में के सामने पेश होते हैं, नहीं फेस करते वो कोर्ट को, लेकिन जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि गिरफ्तारी होगी या वो सरेंडर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट थैंक यू डॉक्टर आलिया हाशमी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम, कीप कमिंग टू Q5 नेटवर्क मोर ऑफन, और एक थैंक यू सो मच एंड एक अपील सारे व्यूअर्स से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।